है जो देखा आपने, इलाका देखा आपने क्या? देखिए, पूरे इलाके में कई ऐसे गांव हैं जिनकी लगभग पूरी ज़मीन पानी के नीचे है। इस वक्त पूरी ज़मीन पे तेज़ बहाव का पानी आया, जिसकी वजह से किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। गांव टापू की तरह बन गए हैं, क्योंकि गांव थोड़ा ऊंचे पे बसा होता है, तो कई जगहों पे गांव घर बच गए हैं, लेकिन सारे खेत पानी के नीचे हैं। वहाँ पर लोगों का पहुँचना मुश्किल है। वहाँ पे लोगों को खाने पीने की तक की दिक्कत हो रही है, पशुओं के चारे की दिक्कत हो रही है, दवाइयों की दिक्कत हो रही है। आज हमने अपने सारे कार्यकर्ताओं को कहा है कि गांव-गांव में अब सबसे ज़्यादा ज़रूरत, जब पानी कम होगा उसके बाद भी और अभी भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर पड़ेगी तो दूध की दिक्कत आ रही है, दवाइयों की दिक्कत आ रही है, और मच्छर बहुत ज़्यादा होंगे अब इसके बाद। तो वो जो अगरबत्ती वगैरह होती है वो भी हमने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि गांव-गांव में जाइए, जिन लोगों को ज़रूरत है उन सबको बंटवाइए। पशु चारे की जहां ज़रूरत है, हमने हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं अपने पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से भी, कि आप कॉल करके वहाँ पे चारा मंगवा सकते हैं, उस गांव में हम चारा भेज देंगे जहाँ ज़रूरत है। तो मुझे लगता है ये वक्त लोगों की मदद करने का, उनका दर्द साझा करने का है, उनके बीच में जाने का है। और आप कई गांव में ऐसा हुआ कि हम गए, हमने पूछा, हालचाल पूछा, उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई, अपना दुख दर्द बताया। हमने कहा कोई मदद चाहिए, उन्होंने कहा नहीं जी काम चल रहा है, कोई मदद नहीं चाहिए। यानी लोग ये भी चाहते हैं कि कम से कम कोई हमारा दुख दर्द पूछने के लिए तो आए हमारे बीच में। कोई मदद की ज़रूरत होगी तो बताएंगे और करेंगे भी, लेकिन दुख दर्द साझा करने के लिए जाना भी तो कर्तव्य बनता है। तो हम वो अपने उस कर्तव्य के तहत लोगों से मिल रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं। मुझे लगता है सरकार के विधायकों, मंत्रियों, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को भी लोगों के बीच में आना चाहिए, लोगों के दुख दर्द को बांटना चाहिए। दुख बांटने से कम होता है। यमुना नदी के अंदर भी जो जल स्तर है वो बढ़ा और उसके बाद दिल्ली पहुंचा, और इस पर राजनीति भी की जा रही है। तो क्या ये राजनीति के तहत ही ये वहां पर पानी छोड़ा गया है या कोई और वजह मानते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये भाजपा की गंदी राजनीति है। जब आपदा आती है तो हमने तो ये देखा था कि सब लड़ाई झगड़े सब कुछ भूल के एक हो जाते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा बोलती है आपदा में अवसर, आपदा में अवसर। मुझे लगता है उन्होंने ये गंदी राजनीति करने के लिए इस आपदा में अवसर ढूंढ लिया और ईस्टर्न और वेस्टर्न कैनाल में हथनीकुंड बैराज से पानी नहीं छोड़ा, सारा पानी मेन स्ट्रीम यमुना में छोड़ा। दिल्ली को डुबोने की साजिश रच रहे थे, कुछ ना कुछ बहाना करके आम आदमी पार्टी की सरकार को, केजरीवाल जी को बदनाम करने की साजिश रच रहे थे। लेकिन उसके चक्कर में इन्होंने सोनीपत, पानीपत, करनाल जो यमुना के किनारे बसे हुए हैं, उनके वहाँ पर सैकड़ों गांव को पानी में डुबो दिया। इनकी साजिश ने 7 जगह तटबंध टूटे हैं यमुना के। घग्गर नदी पे भी आप देखेंगे तो 3-4 जगह ऐसे हैं जहाँ पे तटबंध टूटा है। ये क्यों टूटा है? करोड़ों रुपया खर्च होता है हर साल नदियों के, बरसाती नालों के तटबंध को मजबूत करने के लिए। कहाँ गया वो पैसा? ये नदियों के किनारे, बरसाती नालों के किनारों को मजबूत नहीं किया 9 साल में भाजपा की सरकार ने। इस वजह से ये तटबंध टूटे हैं जगह जगह पे। और इनकी जो नापाक साजिश थी दिल्ली को डुबोने की, उस साजिश में फंस करके इन्होंने खुद हरियाणा के कई गांव भी बर्बाद कर दिए, किसानों की फसलें तबाह कर दी। इसलिए हम कहते हैं कि ये बीजेपी की गंदी राजनीति, गंदी सोच है। कल मुख्यमंत्री जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि अगर दिल्ली ने आईटीओ बैराज पे कभी भी वो गेट बंद होने की बात कही हो तो गलती हमारी है। हमने उनको चिट्ठी दिखा दी 2022 में दिल्ली सरकार ने जो लिखी है। अब उनको गलती मान के माफ़ी मांगनी चाहिए। अब मुंह छुपाते घूम रहे हैं, अब माफ़ी नहीं मांग रहे। देखिए, ये थे अनुराग ढांडा, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी की जो राजनीति के तहत, षड्यंत्र के तहत दिल्ली को डुबोने की साजिश रची और उसमें कहीं ना कहीं जो हरियाणा की सरकार है वो कामयाब रही। तो जो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लोगों को राशन और हर तरह की जो सुविधा है उनको मुहैया कराने का आश्वासन दिया है, और जैसे ही पानी अगर घग्गर का कम होता है तो तुरंत उनके पास जो है सामान है और सामग्री है वो पहुंचाने का काम करेंगे। फतेहाबाद से खबरें अभी तक के लिए जसपाल सिंह।